फतेहाबाद जिले के झांडली कला गांव से सुरेश कुमार ने आईटी कंपनी की नौकरी छोड़कर शहद के उत्पादन कारोबार में अपना हाथ आजमाया और शहद की प्रोग्रेसिव खेती कर रहे सुरेश कुमार के पास जो शहद है वो शहद बेहद खास है। दरअसल अभी तक आपने ज्यादातर पीले मिक्स भूरे कलर में शहद देखा होगा, लेकिन सुरेश कुमार के पास सफेद कलर का भी शहद है। सुनकर आप भी हैरान हो गए हैं। जी हां, ये सच है और विदेशों में सुरेश कुमार की ओर से तैयार किए शहद की बहुत ज्यादा डिमांड है। प्रोग्रेसिव फार्मर के लिए सुरेश कुमार को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये शहद आम शहद से 4 गुना महंगा बिकता है और उनके शहद के कारोबार का करीब 50 लाख का टर्नओवर है। शहद तो हर किसी ने बचपन से खाया ही है, लेकिन हर बार आपने शहद पीले रंग का ही खाया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सफेद शहद के बारे में सुना है? आज हम आपको सफेद शहद से रूबरू करवाएंगे, क्योंकि शायद ही पहले आपने कभी इस क्वालिटी को देखा होगा, इस तरह के शहद को देखा होगा। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये सफेद रंग की जो बोतल्स नजर आ रही है, ये शहद का एक रूप है। सफेद रंग का आपको शहद ये नजर आ रहा होगा। हालांकि आमतौर पर देखने वाले शहद की अगर बात करी जाए तो वो इस तरह के रंग का होता है। मसलन पीले रंग का ही आपने शहद बचपन से लेकर अब तक खाया होगा। लेकिन इस सफेद शहद की खासियत क्या है, कैसे इसे बनाया जाता है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये प्रोग्रेसिव फार्मर है, सुरेश कुमार इनका नाम है और एक तरह से फार्मिंग को लेकर काफी जुटे हुए हैं। पिछले इनके बैकग्राउंड की बात करी जाए तो ना सिर्फ इनको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, साथ ही साथ सुरेश कुमार के अगर पिछले बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये एक तरह से आईटी कंपनी में भी काम करते थे। फिलहाल उस कंपनी को त्याग कर इन्होंने एक तरह से इस फार्मिंग का कामकाज संभाला और आज इनका टर्नओवर 50 लाख से भी ज्यादा का है। क्या कुछ ये समझते हैं और किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़े, तमाम पहलुओं पर सुरेश जी से बातचीत कर लेते हैं। ये शहद क्या है कि ये कच्चा शहद होता है, बिल्कुल एज इट इज निकाला जाता है। सरसों के एरिया का शहद है, जब मधुमक्खी शिफ्ट की जाती है, क्योंकि आप हर बाजार में जो शहद खाते हैं आपको नहीं पता कि किस तरह की कौन सी वैरायटी है। शहद के ऊपर हमेशा वैरायटी लिखी जाती है। फॉरेन में भी अगर आप शहद यूज करोगे तो उसके ऊपर लिखा जाएगा कि मस्टर्ड एरिया का शहद है या अजवाइन का शहद है, कौन सी वैरायटी है। सरसों का जो शहद निकलेगा वो निकलने के बाद तुरंत 2 दिन के बाद व्हाइट हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा होता है और बाहर विदेशों में शहद की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। अपने यहाँ धारणा बहुत गलत है और इस वजह से फार्मर जो शहद आपका खुद बेच नहीं पाता, क्योंकि ये शहद जम जाता है और जमने के बाद लोग यूं कह देते हैं कि ये तो चीनी होगी। देखो, ये शहद आज मार्केट के टाइम जो है इसके रेट बहुत डाउन है सरसों वाले शहद के। यही शहद विदेशों में 1200 रुपए किलो तक कंपनियां बेच रही है। हम अपने फार्म पे और आउटलेट पे 400 रुपए किलो बेच रहे हैं। और मैं सभी किसान भाइयों से जो अभी मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मस्टर्ड हनी की आती है। सभी काफी बी कीपर भी बेच रहे हैं और सभी बी कीपर भाइयों से ये भी रिक्वेस्ट करें कि सर्दी के टाइम या सर्दी के बाद इसको डीप फ्रीज करके आप ये जमे और शहद बेचें। 400, 450, 500 जैसे भी आपको प्रॉफिट लगे उसी हिसाब से बेचें और कंच की पैकिंग में इसको पैक करके बेचें। अच्छा सुरेश जी, ये बताइए, जिस तरह से आप पहले आईटी के फील्ड में रह चुके हैं, बीटेक आप कर चुके हैं, इस काम धंधे में कैसे आए? क्योंकि खेती को तो लोग अक्सर घाटे का सौदा मानते हैं। देखो, हमारा पुराना काम था ये, और किसी के लिए जॉब करनी, किसी के लिए नौकरी करनी, उस प्राइवेट फील्ड में पूरा दिन भागम भाग, उस लाइफ से हमें मजा नहीं आ रहा था। प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए थे। पुराने पिताजी, बड़े भाई जैसे काम कर रहे हैं, तो हमने अपने नाम से ब्रांडिंग सोची भी, हम अपने नाम से ही काम करेंगे, हम किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। क्या सरकार का क्या कुछ सहयोग रहा आपका, और फार्मर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और फार्मर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपना प्रोडक्ट खुद बना के बेचें। और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हमने काफ़ी अनुदान भी मिले हैं, काफ़ी ट्रेनिंग मिली है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें काफ़ी सहायता मिलती रहती है। और इस पे मधुमक्खी पालन पे 85% हरियाणा गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडी दे रहा है। तो सभी किसान भाई इसका फायदा उठाएं और मधुमक्खी पालन आगे बढ़ाएं। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है मधुमक्खी पालन से। सुरेश जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। ये किसानों को इनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इनकी सीख से। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार।